ओके, ये क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं. A vehicle is fitted with an ultrasonic distance sensor as part of parking assistance system, which provides echolocation while the driver is reversing the vehicle. It emits ultrasonic wave, which is reflected by the obstacle. When the warning beep starts sounding at a distance of 1.2 meter from the obstacle, how much time is taken by the ultrasonic wave to travel to the obstacle and come back? Assume the speed of ultrasonic wave of air is to be 345 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं? 1.2 मीटर्स का, और ये स्पीड है और अपने को टाइम निकालना है. देखो, एको का पहले पॉइंट समझ के ले लो. गाड़ी अगर ये है सपोज, तो गाड़ी के अंदर क्या है? कुछ सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर. कार के अंदर क्या लगे हुए हैं? विद सेंसर ये, और ये ऑब्स्टेकल है. ठीक है, तो ये क्या छोड़ रहा है? अल्ट्रासाउंड छोड़ रहा है, राइट? मतलब एको लोकेशन पे काम कर रहे हैं. अभी जाने का और आने का, ठीक है, सपोज मान लो जाने का डिस्टेंस आप डी पकड़ रहे हो, आने का डिस्टेंस डी पकड़ रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2d, है ना? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2d, जाने का और आने का. इज दैट करेक्ट? जाने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d, और आने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा साउंड का? d. और सिर्फ डिस्टेंस कितना है ये वाला? when the warning beep starts surrounding at a distance of 1.2 from the obstacle. तो 1.2 टोटल है कि 1.2 सिर्फ जाने का है? तो देखो वो क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, मतलब ये सिर्फ जाने का डिस्टेंस है. जाने का डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर्स. और आने का डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस 1.2, दैट विल बी 2.4 मीटर. करेक्ट? ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इट इज द एडिशन ऑफ द टू, दैट इज 2.4 मीटर्स. सही है. और फिर टाइम तो निकाल सकते हैं हम लोग, स्पीड तो है अपने पास. ठीक है, तो जाने का और आने का डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, तो तभी जाके क्या होगा? टोटल टाइम निकलेगा अपना. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 1.2 प्लस 1.2, 1.2 प्लस 1.2, तो वो हो जाएगा 2.4. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है आपका? 2.4 मीटर हो रहा है, जिसको हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ओके. तो क्या ये हमारा फॉर्मूला होगा? फिर ये हमारा फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, मतलब स्पीड एंड टाइम. तो यस, लेट मी एक्सप्लेन दिस. आपका स्पीड कितना है? ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 345 मीटर पर सेकेंड. ये आपका स्पीड है. ये आपका डिस्टेंस है, राइट? लेकिन आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस d प्लस डी है. ओके, तो अपन लिखेंगे वैसा. डिस्टेंस is actually equals to d plus d, which is actually equals to 2d, which is equals to 1.2 meters plus 1.2 meters, और वो कितना आ रहा है? 2.4 meters. बराबर है. दिस इज द टोटल डिस्टेंस यू हैव. टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? d plus d, that is 2d, that is 1.2 plus 1.2 is equal to 2.4. तो ये आपका क्या आ रहा है? टोटल डिस्टेंस आ रहा है, जो कि है 2.4. अब बात करते हैं हमारे टाइम की, जो हमको निकालना है. ओके, तो वी नीड टू फाइंड टाइम, और टी का वैल्यू पता नहीं अपने को. सही है, ये यहाँ तक की सिचुएशन है. अभी हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. अपना फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्पीड फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके, तो स्पीड कौन सा अल्फाबेट से बता रहे हैं आप? v से. डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम? डिस्टेंस d नहीं ले रहे, 2d ले रहे हैं, जाने का आने का टोटल डिस्टेंस. क्योंकि उनको क्या चाहिए? हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव टू द ऑब्स्टेकल एंड कम बैक. मतलब जाके आने का समय पूछ रहे हो, जाके आने का समय पूछ रहे हो. ओके, तो दैट मीन्स जाने आने का डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, सीधी सी बात, राइट? ओके, तो v इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस ले सकते हैं क्या? सिर्फ d ले सकते हैं क्या? तो नहीं, 2d लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जाने का आने का, जाने का d और आने का d, ऐसा कुल मिला के d प्लस डी कितना होता है? 2d होता है. टाइम तो आप t ले सकते हैं, आपको t चाहिए है ना? तो t विल बी इक्वल्स टू 2d बाई वी. वैल्यू प्लेस करो इसमें. आपका टाइम कितना है? 2d का वैल्यू कितना है? 2d का वैल्यू है 2.4. ओके, तो प्लेस इट 2.4 डिवाइडेड बाय आपकी वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है आपकी? 345. ओके, तो पुट इट 345.
अब इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। अब ये नंबर का थोड़ा सा इशू है, ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा ही कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 3 डिजिट्स में है, राइट। ओके, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। तो देखो, जितनी देर आप उसको घुरते रहोगे उतनी देर वो आंसर निकल लेने वाला है, राइट। तो बेटर कि आप क्या करो, वो डेसिमल का मतलब टेक केयर ऑफ इट एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2.4 को मैं लिख देता हूँ 24 इंटू 10 to the पावर -1, ऐसे लिख देता हूँ इसको, और नीचे इसको लिख देता हूँ 345। अभी ज़रा ध्यान से देख, इसका एडिशन आ रहा है 6, इसका एडिशन आ रहा है 3+4 7 +5 12। ओके, मतलब ये 3 से डिवाइड जाते हैं, है ना, तो 3 से डिवाइड कर लूंगा मैं। 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1 15, 3 5 ज़ा 8/115 आ रहा है, 5 6 7। अभी ये जाता नहीं किसी से डिवाइड, है ना। ये 8 से जाते क्या, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 335, नहीं नहीं जाता है। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्या 8 इंटू 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय 115। अब एक काम करते हैं, ये 8 को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 115 से, क्योंकि अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो लेट अस डू दैट। 100 कितना नंबर है, 8 नंबर है, डिवाइडेड बाय 115। अभी इस डायरेक्टली डिवाइड तो जाता नहीं, तो 0 पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट अगर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर है। तभी भी नहीं जा रहा है ना, और एक 0 दे दो, 800 हो गया, सही है। ओके, तो 800 होने के बाद क्या एटलीस्ट अभी डिवाइड जाएगा, यस। कितना पास में जा सकते हैं हम लोग, 115 800 के। देखो 115 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 3 + 1, 3 5 ज़ा 51 कैरी, राइट। 3 1 ज़ा 3 3 + 1 4, 3 1 ज़ा 3 345 आ रहा है। 115 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 22 कैरी, 4 1 ज़ा 4 4 + 2 6, 4 1 ज़ा 4 460 आ रहा है। नहीं ना, ये भी नहीं जा रहा है, 500 करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 + 2 7, 5 1 ज़ा 5, 115 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 6 + 3 9, 6 1 ज़ा 6। ओके, 115/7, तो दैट इज 7 5 ज़ा 12, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 7 + 1 8, 7 1 ज़ा 7। हाँ, ये मुझे लगता है सबसे पास वाला नंबर है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी के दो नंबर बहुत ही ज़्यादा दूर है। सही है। ओके, तो अपन इसी को यूज कर लेंगे, 0.07। ठीक है, फिर भी करके देखते हैं एक, ये बराबर है कि नहीं है। ओके, तो 805 जा रहा है। अपना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पे। 7 5 ज़ा 35, हाँ यस हुआ तो है। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी होता है। 7 1 ज़ा 7, 7 + 3 10, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 + 1 8। 805 जा रहा है, अच्छा हो गया चेक कर लिया अपन ने, अदरवाइज बहुत तकलीफ हो जाती है अपने को, है ना। चलिए, सो पहला आंसर अपने को आ रहा है कितना, ये 7 तो नहीं ले सकते, 7 में क्या हो रहा है, 805 तक जा रहा है, तो 6 बराबर है। तो 6 5 ज़ा 30, ये भी चेक कर लेते हैं। लेट अस नॉट, है ना, डिपेंड, ये 690, तो ये बराबर, ये परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 7 से तो 805 पे जा रहा है, और अपने को नंबर कितना चाहिए, 800 चाहिए। 800 के बहुत आगे जा रहा है वो, तो बेटर कि आप 7 से मल्टीप्लाई ना करो, उसके पहले के नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इफ यू मल्टीप्लाई विथ 6, तो कितना नंबर आता है, तो वो आता है 690। अब ये माइनस करना है आपको, राइट, 0 0 कैंसिल हो गया। 10, ये 80 - 69 कितना होता है, तो दैट इज 10 एंड 11, 11 बच रहे, है ना। अब 11 अगर बच रहे सपोज, ठीक है, तो और एक डेसिमल ले लेते हैं, है ना, 0, तो ये 110 हो जाता है। लेकिन 110 भी क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा है। ओके, तो अगर डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अपन और एक नंबर लेंगे, राइट, तो वो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। सही है। ओके, तो क्या इसके आगे करना जरूरी होता है, एक्चुअली दिस इज सफिशिएंट, मतलब क्योंकि आपने को बस डेसिमल के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट तक नंबर आंसर चाहिए रहता है, दिस इज इनफ, राइट। हाँ, लेकिन आपको फिर भी आपको एक नंबर सिर्फ और चाहिए, तो ठीक है, करके देख लेते हैं। 115 7 से तो नहीं हो रहा है, 8 से करके लिख लेते हैं। 8 5 ज़ा कितना होता है, 40, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 8 + 4 कितना होता है, 12, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 8 + 1 9, 920 तक जा रहा है।
ये आई थिंक नंबर परफेक्ट है राइट अपने लिए। या फिर और एक करके देखते हैं, 115/9 करके देखते हैं। 9 5 45, 4 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 4 13, 3 1 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 1 10, 1035। आई थिंक दिस इज अ बेटर नंबर राइट, क्योंकि अगला नंबर तो पता है अपने को, 115/10 मतलब कितना आने वाला है, 1150 आएगा, जो अपने को नहीं चाहिए। अपने को कैसा चाहिए, 110 से छोटा चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, ये 1035 आता है। तो ये 10 - 5 आता है, 10 - 4 6 आता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट कौन सा, ये 0.069। तो अपन इसको लिख देंगे यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 0.069। लेकिन ये 10⁻⁻1 तो रहेगा ना, इट विल रिमेन एज इट इज। उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो वैसे के वैसे रहेगा। हमने सिर्फ ये डिवाइड किया ना, 8/115 ये किया अपन ने, तो 8/115 तो किया था, तो वी गॉट दैट आंसर राइट। नाउ ये 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि डेसिमल और एक नंबर से लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए। तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, 0.069, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो डेसिमल है यहाँ का, ये शिफ्ट किया। करेक्ट। तो 0.069 की जगह पे क्या आना चाहिए आंसर, 0.0069 इंटू 10⁻, ये 10⁻⁻1 की लिखने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, क्योंकि आपका डेसिमल आपने क्या कर लिया, एक नंबर से शिफ्ट कर लिया। पहले कहाँ था, यहाँ था, अभी वो यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, t इज इक्वल्स टू 0.0069 इंटू 10⁻, नहीं -1 लिखने की जरूरत नहीं हो, तो हो गया ना। तो ये आपका आंसर है फाइनल। फाइनल आंसर इज हाउ मच, 0.0069 सेकेंड। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वैसे कितने डिजिट्स तक इंपॉर्टेंट होता है, डेसिमल नंबर के 2 डिजिट्स तक, लेकिन एज यू नो ये इसमें 0 0 ये स्टार्टिंग के नंबर्स, तो उसको आप छोड़ दो, 3 डिजिट तक आप कर लो, फिर 6 तक सफिशिएंट है। मैंने फिर भी 4 तक कर लिया है, तो इतना सफिशिएंट, इतना जरूरी नहीं है। आपने अगर इतना भी आंसर लिख दिया स्कूल के एग्जाम में 0.006 तक, तभी भी चल जाएगा।